डिस्कस किया था डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो जिसमें टाइप्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर डिग्री के बेसिस पे हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह या कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने पढ़ी थी। तो अब ये जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमने कल पढ़ी थी उन्हीं की जनरल फॉर्म्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है कि ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो के बराबर हम लगा दें तो 0 मल्टीप्लाई x क्या बन जाएगा, 0। तो वो रह गया b ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई, तो फिर वो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रही, इसलिए a ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से क्वाड्रेटिक की जो जनरल पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें भी a ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ज़ीरो के बराबर है? वही बात, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 बन जाएगा जो पूरा, तो ये रह जाएगी bx प्लस c। तो अब अगर इसकी डिग्री देखोगे तो 1 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर बन जाएगी। इसी तरह से क्यूबिक की जो जनरल फॉर्म है वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ भी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सेम केस जो मैंने ऊपर समझाए दो, बिल्कुल सेम, ये 0 बन जाएगा तो ये क्यूबिक नहीं रहेगी। तो ये हो गई इनकी जनरल फॉर्म्स। जनरल फॉर्म्स में आपको ये जरूर साथ में लिखना है कि a नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, 2.1 एक्सरसाइज, इसे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कि जो आपको जितने भी पार्ट्स ये दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल कौन सी वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो रीज़न भी साथ में देना है क्यों है या क्यों नहीं है। तो ये मैंने कल बोला था आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कि आपने क्या क्या चेक करना है, तो मैं थोड़ा दोहरा देता हूँ कि एक तो आपने देखना कि ये कोफिशिएंट जो है ये रियल होने चाहिए, और दूसरी जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की वो हर एक टर्म में नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज़ पॉजिटिव और 0, मतलब कहने का मतलब होल नंबर में ही होनी चाहिए। अगर किसी और फॉर्म में मिले तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो वही हमने यहाँ पे चेक करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें 4, 3 माइनस 3 और 7 ये कोफिशिएंट रियल नंबर हैं ही हैं, और x वेरिएबल है, तो x की पावर यहाँ 2 है, पॉजिटिव है, यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, और यहाँ 0 है। तो ये एक होल नंबर में ही है सारी की सारी, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। जस इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x आर होल नंबर। जितनी भी एक्सपोनेंट्स हैं हर एक मतलब वेरिएबल एक ही है, बट टर्म में जो भी वेरिएबल है x उनमें सबकी पावर जो है वो होल नंबर में दी गई है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरी पे चलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो ये कांस्टेंट टर्म है, रूट 2 रियल नंबर है, ये ठीक है। वाई की कोफिशिएंट 1 है, ये भी ठीक है। और वाई की ये वेरिएबल यहाँ पे वाई है, तो इसकी जो एक्सपोनेंट है पावर है वो है 2, तो पॉजिटिव 2 है, तो इसलिए ये भी है। जैसे इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल वाई इज़ अ होल नंबर। अब थर्ड पे चलते हैं, इसे थोड़ा अच्छी तरह से देखना आपने। ये है 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ देखो किसकी वेरिएबल कौन सा है इस पॉलिनोमियल में, टी। पहले वेरिएबल चेक करो कौन सा है, टी। तो यहाँ ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी रूट 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। कोफिशिएंट 3 भी ठीक है, कांस्टेंट है। बट जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देंगे, एक्सपोनेंट देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू टी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस टी इंटू। तो इसमें एक टर्म में टी की पावर 1 आ गई और दूसरे में 1/2 आ गई। तो हमने क्या कहा था, ये होल नंबर में होनी चाहिए, ये होल नंबर में नहीं आई, ये किस में आई है, ये रैशनल में आई, ये 1/2 आ गई। तो इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट
ऑफ वेरिएबल टी इन फर्स्ट टर्म में जो मैंने आपको समझाया वो होल नंबर नहीं है। इसी तरह से आगे चलें तो अगला क्वेश्चन y प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, अगर इसे हम ऐसे लिखें तो y प्लस 2 मल्टीप्लाई, जब y को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो y पावर 1 है यहाँ, तो वहाँ पावर क्या आ जाएगी -1। तो इसमें भी क्या हो गया, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव आ गई, तो इसलिए एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आगे लास्ट पार्ट, ये देखने में पॉलिनोमियल लग रही है क्योंकि इसकी पावर भी 10 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 50 है, ये सारी पॉजिटिव हैं, सारे होल नंबर में हैं। बट बात क्या है कि उन्होंने पूछा है हमें आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मगर इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, इसलिए ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं तो पॉलिनोमियल है बट ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल, नो इट इज़ नॉट 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल एज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल x एंड y एंड t। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हमने ऐसे सिर्फ ये हमें पता करना था ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी हमें पार्ट्स यहाँ मिले हुए हैं, इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है हर पॉलिनोमियल में, वहाँ हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट हमारे पास, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वो हमें देखना है, वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट अब ये पहले पार्ट में यहाँ देखें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए पूछा। अगर एक्स के लिए भी पूछा जाता तो अलग देना था, मगर सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए पूछा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है +1, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। इसी तरह से सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1 क्योंकि यहाँ -1 है साथ में, और इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है π/2, तो इसका कोफिशिएंट जो है यहाँ π/2। और यहाँ देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर था ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर की जो टर्म थी वो थी ही नहीं, तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दें, फिर यहाँ हम क्या दें, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं +0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसमें डाल सकते हैं 0 + 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होता है, और 0 का हम इसमें ऐड करेंगे तो वही यही रहेगा, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये अपने से मल्टीप्लाई ऐड कर दिया 0 × एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 0, तो देयरफॉर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। अब थर्ड क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल, ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल डिग्री 100 एंड ए मोनोमियल डिग्री 100। तो हमें 2 एग्जाम्पल देनी है अलग अलग, एक बाइनोमियल की देनी है एक, और एक देनी है मोनोमियल। बाइनोमियल की ऐसी देनी है जिसमें डिग्री 35 आनी चाहिए, तो उस बाइनोमियल की डिग्री 35 आनी चाहिए, और इसकी मोनोमियल की ऐसी देनी है कि उसकी डिग्री जो है वो क्या आनी चाहिए 100 आनी चाहिए। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो है उन वेरिएबल्स की वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, एक में बाइनोमियल में 35 और उसमें 100। तो ये है सॉल्यूशन इसका। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हमने लिखी है 2x⁵35 + 5। तो ये बाइनोमियल पहले देखो, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 5 और एक 2x⁵35, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल है। तो अब इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 0 है, x⁵0 है, और यहाँ 35 का हाईएस्ट पावर कितनी हो गई हमारे पास 35, तो ये 35 डिग्री की हो गई बाइनोमियल। आप इसके बजाय कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही एग्जांपल लेनी, जितनी मर्जी लो, मगर एक एग्जांपल पूछी थी हमने ये दे दी। उसके बाद मोनोमियल की एग्जांपल, तो यहाँ डिग्री मोनोमियल में क्या होता है एक ही टर्म होता है, तो आपने एक ही टर्म लेनी है, यही 3 जो मैंने ली है 3x⁴100। आप कुछ और भी ले सकते हो, 3y⁴100 या सिर्फ y⁴100 या 7 -7 t⁴100, जैसे मर्जी ले लो, मगर एक एग्जांपल मांगी थी तो ये मैंने ले ली। ये एक ही टर्म है, तो इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है तो 100 है, तो इसकी पावर 100 है, तो ये हमारे पास आ गई 100 डिग्री की मोनोमियल। तो अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री हमने पढ़ी पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में
जो इंट्रोडक्शन में पूरी कि डिग्री कैसे पढ़ी जाती है, पता करनी है कि डिग्री कैसे है इसकी पॉलिनॉमियल की, तो यही पूछा है, सिर्फ आपने डिग्री ही बतानी है। तो आपने डिग्री कैसे बतानी है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे कि डिग्री में क्या होता है कि आपने देखनी है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो क्या है हाईएस्ट पावर, यहाँ देखें इसी को फर्स्ट को देखें अगर, तो हमारे पास ये एक्स रेज़्ड टू पावर 1, एक्स रेज़्ड टू पावर 2, एक्स रेज़्ड टू पावर 3, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 3। तो ये लिखा है डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल इज 3 फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में यहाँ 0 होगी वाई रेज़्ड टू पावर, और यहाँ 2 है तो हाईएस्ट 2 हो गई, तो ये 2 हो गई। और थर्ड पार्ट में यहाँ टी है वेरिएबल, तो टी की यहाँ 1 है, तो यहाँ टी की 0 हो गई, लिखा नहीं गया है, तो इसकी 1 आ गई पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री 1 आ गई। और इसमें एक्स लिखा ही नहीं था, तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स या वाई जो भी हो, वेरिएबल लिखा ही नहीं था, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स रेज़्ड टू पावर 0 या 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई रेज़्ड टू पावर 0, जैसे मर्जी। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 0। तो ऐसे भी आपने पढ़ा है जो कांस्टेंट टर्म होती है, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होती है, तो उसमें यहाँ देख लो कि इसकी पावर कितनी आई, डिग्री क्या आई 0 आई। तो ये भी याद रखो कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री, अगर कोई पूछे तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज़, वो क्या आएगी 0। कोई भी अगर 5 होता यहाँ, वो भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, उसमें भी 0 आनी थी। तो ये भी साथ में याद रखो कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज़ 0। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ हमें कुछ पॉलिनॉमियल्स दी गई हैं जिनके पार्ट्स बनाए गए हैं क्वेश्चन अलग अलग। तो इन पॉलिनॉमियल से हमने ढूंढना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। तो बहुत इजी बात है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, जिसकी 1 डिग्री होगी 1 डिग्री होगी वो लीनियर होगी, जिसकी 2 होगी क्वाड्रेटिक होगी, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगी। तो वही हमने इनकी क्या पिछले क्वेश्चन में डिग्री लिखी, वही डिग्री ढूंढनी है, क्या डिग्री आ रही थी, तो उससे पता चल जाएगा कहाँ आया। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनॉमियल की, तो यहाँ 1, यहाँ 2, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई 2। तो 2 डिग्री वाली को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह से इसको देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गई, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री 3। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 2, तो हाईएस्ट 2 हो गया, तो इसकी डिग्री 2, तो देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक। और इसकी देखें तो यहाँ 0 आएगा एक्स रेज़्ड टू पावर 0, तो यहाँ क्या है 1, तो इसकी डिग्री 1, देयरफॉर लीनियर पॉलिनॉमियल। और ये इसकी डिग्री भी 1 क्योंकि टी रेज़्ड टू पावर एक ही टर्म है, मोनोमियल भी है, मगर यहाँ वो बात नहीं है, हमने ये डिग्री से देखना होता है। तो ये टी रेज़्ड टू पावर 1 आया, तो 1 जब 1 डिग्री आती है तो कौन सी बनती है लीनियर पॉलिनॉमियल, इसकी भी लीनियर पॉलिनॉमियल। 6th पार्ट में ये भी सिंगल वेरिएबल है और सिंगल टर्म है, मतलब मोनोमियल है, तो ये r है, वेरिएबल यहाँ पे r है, तो r की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये कौन सी बनी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनी। और लास्ट में 7x रेज़्ड टू पावर 3, तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर, क्योंकि टर्म ही एक है तो यही पावर है 3, तो इसकी डिग्री भी 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्योंकि हमने पढ़ा था क्यूबिक में क्या होता है 4 टर्म्स हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा का। इसी तरह से क्वाड्रेटिक में भी 1 टर्म भी 2 भी, तो यहाँ 1 टर्म वाली ये हैं, इसे कहीं भूलना नहीं, मोनोमियल नहीं कह देना है, ये मोनोमियल है, बट हमें लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पूछा है, तो आपने डिग्री को देख के बताना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी आ गया। तो इस एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इसको डिग्री पढ़ना, आपको पॉलिनॉमियल क्या है, ये है या नहीं है, ये चीज़ें सारी अगर आपको आती होंगी, कोफिशेंट आपको जो भी इस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा, ये सारी चीज़ें आती होंगी, तो तभी जाके अगली एक्सरसाइज या अगले जितनी भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे निकल पाएंगे। ऐसे ये अगर डिग्री नहीं पता होगी तो वो निकलना ही मुश्किल हो जाएंगे। थैंक्स।